अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसकी आज लास्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 4.4 है उसका मेन टॉपिक हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट। हम लोगों ने इससे पहले जो किए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, हम लोगों ने ना स्क्वायर रूट वाले किए हैं, वो सिंपली किए थे, लेकिन आज हम लोग स्क्वायर रूट को फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह के हैं कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है, सिंपली मैं आप लोगों को बात करती हूँ कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी मैं एक एग्जांपल है कि हम लोग अगर कोई हमारे पास दो नंबर्स हैं वो सेम नंबर्स जब हम लोग दो लेंगे तो वो दो नंबर्स जो सेम हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या वैल्यू देंगे हमें? स्क्वायर की। अब देखें, दो सेम नंबर से इन दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आया? 9। ठीक है, 9 आया। अब इनको देखिए, इन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस फॉर्म में भी आ जाता है ना। तो यही हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 9 होगा। ये हम लोग बोलते हैं सिंपली स्क्वायर, लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर की आप लोगों को समझ आ गई ना कि कोई भी दो सेम वैल्यूज जब हम लोग लेते हैं, उनको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है कि कोई भी अगर वैल्यू है, जैसे कि ये स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने 3 का स्क्वायर जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया? 9। ठीक है, लेकिन अब जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हम लोगों ने क्या करना होता है? इस डायरेक्शन से इस साइड पे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होता है। कैसे? मतलब कि हमारे पास कोई भी समझिए एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे 25। ठीक है, 25 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अब वो कहते हैं 25 कोई ऐसे दो सेम नंबर्स लें, मतलब हम लोगों ने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहले लिख दी है। ठीक है, अब हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पे कोई ना कोई दो ऐसे सेम नंबर्स लें जिसका ये स्क्वायर बनता हो। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने देखना है, जैसे कि आप लोग देखें 2 × 2 करें, आपके पास क्या आता है? देखें 2 × 2 करें तो हमारे पास 4 आ जाता है ना। और 3 × 3 करें तो हमारे पास क्या आता है? 9 आ जाता है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग 4 × 4 करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है ना। और अगर हम लोग 5 × 5 करें तो हमारे पास क्या आता है? 25 आता है। तो देखिए ये आ गया। इसका मतलब है कि हम लोग जब दो सेम वैल्यूज ऑफ 5 हम लोग लेंगे तो हमारे पास वो किसका स्क्वायर आएगा? 25 का। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ है, हम लोगों ने ये वैल्यू ली है और हमने बोला कि दो सेम वैल्यूज ऐसी लें कि हमारे पास वो 25 आंसर आए और वो इसका स्क्वायर बने। ठीक है, अब हम लोगों ने ये ले लिया। अब हम लोगों ने जब इसके स्क्वायर रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, ये तो स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने, बोल दिया ये देखें इस तरह 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, वो कैसे लेंगे? स्क्वायर रूट का हमारे पास साइन होता है ये। ठीक है, ये साइन होता है हमारे पास स्क्वायर रूट का। ठीक है, जिसकी हमारे पास इस तरह हम लोग स्क्वायर के लिए कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास इसके साथ आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? दोनों साइड पे सेम यही वाला लिख लेना है। अब और ये यहाँ पे भी हम लोग यही कर लेंगे। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट होता है ना, ठीक है, स्क्वायर रूट, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे, देखें 5 का स्क्वायर ऑलरेडी है ना हमारे पास, और 1/2 स्क्वायर रूट का लिखेंगे तो आपस में ये कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा ना। तो हम लोगों ने बोल दिया ना कि इसका 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका स्क्वायर रूट था। ठीक है, ये होता है सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स, एक और जो चीज़ मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊँ ना, अब जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसके साथ हमारे पास प्लस भी आना है और माइनस भी आना है। ठीक है, अब प्लस और माइनस दोनों क्यों आने हैं? मेन बात यहाँ पे ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों आना है। जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं 3 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग 3 का स्क्वायर लेते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है? अगेन यहाँ पे मैंने किया हुआ है 9 आ जाता है हमारे पास। और यही हम लोग जब 3 का स्क्वायर लेते हैं, -3 का स्क्वायर लेते हैं, तब भी हमारे पास 9 आता है ना। प्लस का 9 आ गया, माइनस का 9 आ गया, ये दोनों आ गया। देखिए जब हम लोगों ने प्लस का 3 लिया उसको स्क्वायर लिया तब भी पॉजिटिव 9 आया, जब माइनस का 3 लिया उसका पॉजिटिव 9 आया। इसका मतलब है हमें नहीं पता कौन सा 3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है या माइनस का, क्योंकि आंसर तो हमारे पास सेम आना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन लगाना है प्लस और माइनस दोनों का, ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोगों को हमें आइडिया नहीं है कौन सा लेना है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आप लोगों को बताया कि इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो हम लोगों ने सिंपली स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया, ठीक है, जो ऊपर हम लोग एग्जांपल किया उस तरीके से। लेकिन अब हम लोग स्क्वायर रूट को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोगों ने कॉमन लेना होता है, पेयरिंग करनी होती है, फार्मूलाज को यूज करना होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपकी इधर राइट साइड पे 2 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया x² - 8x + 16, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। वो कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपके पास ये 2 फार्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों के पास इसके आगे भी दिया हुआ है होल कंप्लीट फार्मूलाज मैंने लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं आपको या इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा आपने इस फॉर्म में चेंज करना है, या इस फॉर्म में दिया होगा तो इस फॉर्म में आपने चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, 3 वैल्यूज मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपने अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। अब हम लोग सिंपली सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन में इनको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जब स्क्वायर की फॉर्म में हमने चेंज करना है तो हम लोगों ने इसको लिखना है, देखिए x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये दरमियान वाली वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे। देखेंगे हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। आप लोगों को पता है ये हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। जब हम लोग 4 × 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास इसका प्लस यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये लिख लिया। अब हम लोगों ने दरमियान वाली वैल्यू लिखना है। देखें हमें साइन से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव साइन यूज हुआ है, इसका मतलब है a - b होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस क्या है, 2ab। अब 2ab हम लोगों ने बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, 2 एज इट इज, a और b की वैल्यूज हम लोग एक दफा एज इट इज छोड़ते हैं, ठीक है। a की जगह पे क्या आना है, यहाँ पे क्या है, x है a की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आएगा x, और b की जगह पे हमारे पास क्या है 4। देखें b की जगह पे 4 आना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अगेन अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखें सिंपली ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया, a² - 2ab + b² है ना। इसको हम लोग और फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। वो किस तरह लिखेंगे, एक a - b होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है यहाँ पे 4, और ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों को यहाँ मैं बताऊँ, ये -8x आप लोग ना इसको देखने के लिए ये आप लोग ठीक किया या गलत किया, आप लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी। 4 2 सर क्या होता है, हमारे पास 8 आता है और 8x आ गया ना हमारे पास, तो मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। अब अगला काम इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन ये सेम वैल्यू लिखें यहाँ पे, ठीक है, x² - 8x + 16 लिख लिया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, x - 4, मतलब ये आपके पास साथ चलता आ रहा था, ठीक है। अब आपके पास क्या, अब आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, x का स्क्वायर - 8x, दोनों साइड ऑफ स्क्वायर लें + 16, ये लिख लिया, और ये यहीं तक आपने करना है, ठीक है। ये इस तरह डाला हुआ है साइन, और इस साइड पे भी स्क्वायर लें, ठीक है, स्क्वायर रूट x - 4 होल्स, ये आ गया। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, मैंने आपको बताया कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया x का स्क्वायर - 8x + 16 = ±x - 4, तो यही हमारे पास इसका स्क्वायर रूट निकल आया, ठीक है। प्लस माइनस क्यों मैंने आपको बताया, वो हमें नहीं पता कि वो प्लस की वैल्यू थी माइनस की वैल्यू थी, क्योंकि जब हमने स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव ही वैल्यूज हो गई, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं, 9x² + 12x + 4। अगेन हम लोगों ने देखना है कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है। 9 देखें किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है ना, तो हम लोगों के पास x के ऊपर भी स्क्वायर था तो हम लोगों ने होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोगों ने इस वैल्यू को देखना है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 4 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम फार्मूला हम लोगों ने पिछले यूज़ किया, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला किया है प्लस का फार्मूला, ठीक है, a² + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + 2b², ठीक है, b²। अब यही हम लोगों ने यूज़ किया। दरमियान में क्या हम लोगों ने बनाना था 2ab, तो प्लस हम लोगों ने लिया, a हमारे पास क्या था 3x और b हमारे पास क्या था 2, ठीक है, हम लोगों ने दोनों लिख लिए। अगेन देखेंगे हमारे पास पूरा फार्मूला बन गया a² + 2ab + b², तो हम लोगों ने इसको होल फार्मूला में चेंज कर दिया, जो कि था a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या था 3x और b हमारे पास 2, इसका होल स्क्वायर बना दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने इसको वैल्यू को लिखा। अब हम लोगों ने वही दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, हम लोगों ने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास ±3x + 2 आ गए, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास 36a² + 84a + 49। फिर देखें क्या 36 किसी का स्क्वायर बन रहा है,
वो 6 का बनता है। जब हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 36, मतलब 6 का स्क्वायर बन गया हमारे पास, ये है ना, और 6 ये ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है 36 का स्क्वायर लिख लेना, एक के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था तो वो होल स्क्वायर हमारे पास बन गया। आगे हम लोगों ने क्या किया 47 देखा है, वो भी हमारे पास किसका स्क्वायर बनता है 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास 49 बन जाएगा, ठीक है। वो 7 का स्क्वायर बन गया तो बस हम लोगों ने लिख लिया। फिर अब दरमियान में फिर ऊपर वाला ही फार्मूला लगाना है, मैं बार बार मेंशन नहीं कर रही, आप लोग स्टार्ट से देख सकते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी हम लोगों ने लिख रहे हैं 2 एज इट इज फार्मूले का, ए हमारे पास 6 था और बी 7 था, उनको हम लोगों ने लिख लिया। अब देखें फार्मूला कंप्लीट हो गया ना, मैंने क्या बताया था फार्मूला हमें दिया हुआ है इस फॉर्म के अंदर, इस क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिए हुए और हम लोगों ने इस फॉर्म में उन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दी क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट हो गए थे। ए और बी की वैल्यू लिखी है 6a प्लस 7 और होल स्क्वायर में, ठीक है। अब हम लोगों ने बोल दिया ये इसके बराबर है, और अब फिर अगेन क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, ठीक है। ये इससे फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर सिंपली ये वाली वैल्यू प्लस माइनस के साथ हमारे पास बच गई। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। अब देखेंगे क्या 64 किसी का स्क्वायर बनता है, 64 हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर। जब हम लोग 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 64, देखें इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हम लोगों ने और देखना है आगे 32y हम लोगों ने दरमियान में एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। आगे 4 को देखें क्या वो किसी का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने b की वैल्यू को देखना है, वो हमारे पास किसका स्क्वायर बनता है 2 का बनता है। 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 आता है ना हमारे पास, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर बना लिया। अब देखें दरमियान में माइनस का साइन था क्वेश्चन में, तो मैं पता चल गई कि हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है, जिसमें आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो गया। 2 हम लोगों ने लिखा फार्मूले का अंदर a और b की वैल्यू, a हमारे पास क्या था 8y और b हमारे पास 2, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। आगे फिर हम लोगों ने फार्मूला कंप्लीट कर दिया, वो कैसे किया a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू का होल स्क्वायर, 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने फिर उसको इस सवाल को इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोगों ने दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा कि हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, इधर भी, ठीक है। फिर अगेन इसको इससे कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी अंडर रूट की, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और 1/2 से जब 2 मल्टीप्लाई देखिए अंदर 2 था ना हमारे पास और इधर 1/2, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने जब इसको कैंसिल किया तो प्लस माइनस 8y माइनस 2 आ गया, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में वो कहते हैं 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब पिछले सारे पार्ट पहले क्वेश्चन की तरह थे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके रख दिया आप लोगों के सामने। अगला पार्ट ये जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है, हालांकि मुश्किल ये भी नहीं है लेकिन मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है वो कहते हैं कि देखें क्या इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, स्क्वायर रूट तो हमने निकालना ही है, लेकिन सिंपली फैक्टराइजेशन में पहला क्या काम होता है कि आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई करना होता है, ठीक है। सिंपलीफाई का काम ये है कि मतलब आपने देखना होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, फिर क्या पेयरिंग बन रही है। अब पिछले सवालों में हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग तो 200 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम लोग क्या करना है फार्मूले में चेंज करना है ना, तो आप लोग देखेंगे कि 200 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, ठीक है। और 18 भी देखें तो 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अगर कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है तो हमने कॉमन निकालना है और ऐसी वैल्यूज दोनों साइड पे ए और बी की बनानी है कि वो कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन निकल आए, ठीक है, वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे हमारे पास 18 है। अगर आप लोग देखें तो क्या इसमें ये सब हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 कॉमन लेना है 2 कितने 100 होता है, किस टेबल में कहाँ पे आता है 100 टाइम्स, ठीक है, 200 आता है, ठीक है। और टी स्क्वायर एज इट इज, टी स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन निकाला, क्योंकि टी तीनों वैल्यूज में हमारे पास नहीं था। और माइनस 120 कितनी टाइम आता है हमारे पास 60 टाइम, ठीक है, प्लस 2 9s are 18, ये हमारे पास आ गया, ओके। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आप लोग इसके बाद देखें इसको एज इट इज 2 को साथ चलने दें, ठीक है। अब आ गया देखें क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। 100 किसका स्क्वायर होता है, आप देखें 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है ना, है ना। आप लोग कैलकुलेट करें 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास 100 आता है, ठीक है। 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, ठीक है। अब हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 10 का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। आगे देखें 9 किसका स्क्वायर हमारे पास बनता है 3 का स्क्वायर बनता है ना, है ना। तो इसको भी हम लोगों ने लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब दरमियान वाली वैल्यू लिखे, माइनस का साइन है तो मतलब माइनस का फार्मूला यूज होना है 2, ए की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे और बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10t,
वो हम लोगों ने लिख ली, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, वो भी लिख ली, ठीक है। 2 अगेन फिर एज इट इज़ चलने दे साथ, ठीक है। लेकिन अब देखें आप लोग यहाँ पे कि फार्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये देखें जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60t आ रहा है हमारे पास। 10 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है हमारे पास 20, 20 मल्टीप्लाई 30 करें 3 करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आ जाता है, और 60t मतलब ये फिर होल का स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10t और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन सेम बाकी मेथड वैसे का वैसे ही लगाए। हम लोगों ने कहना है 200t स्क्वायर माइनस 120t। अब यहाँ पे वैल्यू अगेन सेम आनी है, ये नहीं है कि आप लोग कॉमन वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये लिखें और उसके बाद आगे हम लोगों ने अगली वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास क्या है 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लिख लें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे तो हमारे पास क्या आता है 200t स्क्वायर माइनस 120t, अंदर वैल्यू लिखें 18, ठीक है। और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लें। अब आप लोग देखेंगे एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, देखें 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। एक चीज़ देखें कि इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट दोनों के अलग अलग करें, इसका स्क्वायर रूट अलग करें और इसका स्क्वायर रूट अलग करें, तो हमारे पास अंदर 10t माइनस 3 बच गया, ठीक है, होल स्क्वायर। इसका तो कैंसिल हो गया, इसका नहीं आपस में कैंसिल हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है इसका, ये तो हमारे पास प्लस माइनस के साथ आ जाएगा ना, तो हम लोगों ने लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट 2 और साथ हमारे पास क्या आएगा 10t माइनस 3। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ठीक है। देखें इसमें से मैंने आप देखें 40 क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये वाला भी नहीं बन रहा, ठीक है। और 90 भी अगर देखें तो हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 90 था, तो हम लोगों ने इसमें से 2 छोटी वैल्यू नहीं बल्कि 10 कॉमन निकला था। हम लोगों ने ऐसा नंबर कॉमन निकालना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास ऐसा बच जाए जो स्क्वायर भी बन जाए, ठीक है। अब देखिए 10 को 40 टाइम जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आता है, और 4 देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाता है ना, तो हम लोगों ने 10 को निकाला इसमें से, ठीक है। 10 4s आर 40 और x स्क्वायर एज इट इज प्लस 10 12s आर 120 होता है हमारे पास। टेबल काउंट करेंगे आप लोग तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। फिर इसमें से भी 10 9s आर होता है हमारे पास 90, तो 10 कॉमन निकाल के ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आगे आप लोग देखें कि इसके अंदर से अब हम लोगों ने 10 एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह साथ लेके चलना है। आगे हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास ये बनता है 4, और x स्क्वायर के ऊपर भी ये x के ऊपर भी स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर बन गया। और आगे 9 को देखेंगे 9 भी हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, उसका भी लिख लिया। प्लस का साइन था मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हम लोगों ने बनाना है। दरमियान में भी a प्लस 2a भी आएगा, 2 एज इट इज़, a हमारे पास 2x था और b हमारे पास 3 था, वो लिख लिया। अब ये होल फार्मूला बन गया हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास 2x प्लस b हमारे पास 3 का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया। फिर अगेन हम लोगों ने क्वेश्चंस के बराबर करके इसका ये वाला लिखा आंसर। फिर हमने बोला टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाएगी। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, फिर अगेन ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे अंदर 10 था ना, आप देखें फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग इसको 10 को और इसको अलग अलग करेंगे, तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो आप लोगों के पास इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, एज इट इज़ आ रहेगा और इसका स्क्वायर रूट खत्म होकर सिंपल वैल्यू के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।